प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश जो है वो हमारा जो धर्म ग्रंथ है बाइबल के विषय में है, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाला था जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके विषय में मैंने बताया था कि उन्होंने ऐसे हाथ करके शपथ खाई थी, बाइबल पर हाथ नहीं रखा था। और कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को ये संदेश पसंद आया क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि हमें कसम नहीं खानी है। लेकिन कुछ लोग इरिटेट हो गए क्योंकि सिर्फ 15 मिनट का वीडियो था, उसमें भी इरिटेट हो गए कि छोटी सी बात बताने में 15 मिनट लगा दिए। और इस तरह से उन्होंने कमेंट्स किए तो मैंने उनको कहा गॉड ब्लेस यू, कोई बात नहीं। तो परमेश्वर भाइयों को आशीष दे जिन्होंने इस प्रकार के कमेंट्स लिखे हैं। आज का जो संदेश है वो आपने देखा होगा, कल मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाई थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हाथ ऐसे करके रखे हुए। तो एक व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर, उसके हाथ में बाइबल है, 2 बाइबल हैं उसमें। तो डोनाल्ड ट्रंप ये 2 बाइबल क्यों रखते हैं, ये बहुत बड़ा रहस्य है। इस विषय पर आज बातचीत करेंगे। मैं बताऊंगा कि ये दोनों बाइबल कौन सी हैं और क्यों डोनाल्ड ट्रंप इनको अपने पास रखते हैं। बहुत ज़रूरी बात है ये जानने की, क्योंकि इससे हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है और क्योंकि हर एक बात हमें सिखाती है। मैं हर बार आपको यही कहता हूँ कि हर एक बात हमको कोई ना कोई शिक्षा देकर जाती है। हर एक बात हमारा एक टीचर है, मास्टर है। तो छोटा सा संदेश है, ज़रूर सुनिएगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल है जो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, ये कौन सी बाइबल है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और उसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जानें। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे, क्योंकि प्रार्थना करना मेरा काम है। बहुत से लोग प्रार्थना का इंतजार करते हैं, इसलिए मैं प्रार्थना जरूर करूंगा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूं प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी को, चिंता परेशानी को, दुख तकलीफें, लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्याएं, दुष्ट आत्माएं प्रभु जी हर एक घर से, हर दिल जिस्म जान से दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी श्राप बंधन तोड़ प्रभु जी, और अपने बच्चों के रास्तों को खोल, बंधन खोल मेरे परमेश्वर, ताकि तेरे बच्चे आशीषित हो। बहुत से लोग खो गए हैं प्रभु जी, उन्हें भी अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि अच्छा चरवाहा कौन है। बहुत इजी, बहुत आसान सवाल है, आपको बताना और हवाला जरूर लिखना कि कहाँ लिखा है कि अच्छा चरवाहा कौन है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो आज का जो संदेश है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में 2 बाइबल क्यों रहते हैं, उनके पास में 2 बाइबल क्यों रहते हैं। क्योंकि जब शपथ का समय था तब भी एक व्यक्ति 2 बाइबल लेकर खड़ा था। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, और उस पर मैंने वो भी लगा रखा है, राउंड भी लगा रखा है। देखिए उस पर 2 बाइबल है, एक छोटी सी और एक बड़ी बाइबल है। तो ये कौन सी बाइबल है, इसके विषय में जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि हम इस बात को अच्छी तरह से समझें कि ऐसा राजनीतिक माहौल है वहां पर कि जब एक कोई राष्ट्रपति बनता है, एक बड़े देश का कोई राष्ट्रपति बनता है, किसी भी देश का जब राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके अंदर एक उमंग होती है, उसका रुतबा अलग होता है। हो सकता है थोड़ा सा प्राउड भी आ जाए, लेकिन ऐसे माहौल में भी जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने बाइबल को महत्व दिया। तो आइए सबसे पहले उस बात को देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इस बात को कि ऐसा क्यों किया गया। पहली जो बाइबल है उनके हाथ में, 2 बाइबल है। एक बाइबल वो है जिसका इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन करते थे,
उसका इस्तेमाल कौन करते थे? इब्राहिम लिंकन 1861 में, सन 1861 में ये बाइबल इब्राहिम लिंकन यूज करते थे, वो बाइबल वहां पर इस्तेमाल की गई। दूसरी चीज क्या है, जो दूसरी बाइबल है वो डोनाल्ड ट्रंप की जो माता है, उन्होंने उनको 1955 में गिफ्ट की थी। 1955 में ये बाइबल डोनाल्ड ट्रंप को उनकी मम्मी ने, उनकी माता ने क्या की थी? गिफ्ट की थी। इसलिए दोनों को इन्होंने संभाल के रखा है। और एक बात तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो दो लोगों को ऑनर कर रहे हैं, दो लोगों का आदर कर रहे हैं, एक अपनी माँ का और एक परमेश्वर का। इब्राहिम लिंकन का तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो दूसरी बाइबल है उनके पास, वो गिफ्ट उनको दी गई है। कई बार हम क्या सोचते हैं, किसी का जन्मदिन है या किसी का एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है, बहुत से मौके ऐसे आते हैं हमारे जीवन में कि हम परेशान हो जाते हैं कि हम गिफ्ट में क्या दें। हम दुकानों पे चक्कर लगाते हैं, बहुत कुछ ढूंढते हैं, लेकिन मिलता नहीं है कुछ, दिमाग में कोई बात सेट ही नहीं होती कि हम क्या गिफ्ट दें। तो सबसे अच्छा गिफ्ट क्या है? बाइबल। जब हम बाइबल किसी को गिफ्ट करते हैं तो वो बाइबल क्या करती है, वो गिफ्ट क्या करता है, आइए देखेंगे। एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 18 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पर लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। भेंट जो है यानी कि गिफ्ट, यानी कि उपहार। डोनाल्ड ट्रंप की माता ने उन्हें उपहार दिया और क्या हो गया, ये बात उनके जीवन में सच साबित हो गई कि भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए द्वार खुल गए और लिखा है कि उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचा देती है। कितने बहुत सारे संसार के सारे देश के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके सामने हैं, उनके साथ हैं। तो ये बात यहाँ पर सच साबित होती है कि भेंट जो है वो मनुष्य के लिए द्वार खोल देती है। लेकिन भेंट कैसी हो? अनर्गल भेंट ना हो, बेकार की भेंट ना हो, व्यर्थ भेंट ना हो। भेंट ऐसी हो जिससे कि लोगों का जीवन भी बदले, उनके काम भी आए और वो उसे देखकर प्रसन्न भी हो। जैसे कि हम बाइबल किसी को जब गिफ्ट करते हैं तो वो बाइबल क्या है, उनके जीवन में बहुत काम आती है। जैसे कि राष्ट्रपति जी के मम्मी ने, उनकी माता जी ने उनको बाइबल गिफ्ट में दी। इसी तरह से हम भी इस काम को कर सकते हैं। हम भी अपने अजीजों को, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को हम बाइबल गिफ्ट करें, अपने माता पिता को बाइबल गिफ्ट करें, अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को हम बाइबल गिफ्ट में दें। नहीं मिलती है तो बहुत सारी शॉप है, जैसे कि दिल्ली में है, ओम बुक डिपो है और YMCA में बाइबल्स वगैरह मिलती हैं और बहुत से पास्टर लोग भी बाइबल को सेल करते हैं। तो आप उनसे लेकर उन्हें गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गिफ्ट जो है वो हमारे लिए मार्ग खोल देता है। क्योंकि बाइबल की उपस्थिति परमेश्वर की उपस्थिति है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन खुद परमेश्वर था। तो बाइबल का ऑनर किया, बाइबल का आदर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और साथ में किसका आदर किया? अपनी माता का। अपनी माता का, उनकी अपने माता की दी हुई चीज़ उन्होंने संभाल कर रखी। हम भी इसी तरह से जब ऐसे गिफ्ट देंगे जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा गिफ्ट है बाइबल जिसका कोई अंत नहीं है। और संसार की कोई भी चीज़ हम देंगे, थोड़े दिन चलेगी, खराब हो जाएगी या टूट जाएगी या नष्ट हो जाएगी, लेकिन बाइबल एक ऐसी चीज़ है जो वर्षों चलेगी। आप देख लीजिए 1861 की बाइबल आज भी डोनाल्ड ट्रंप के पास है, 1955 की बाइबल आज भी डोनाल्ड ट्रंप के पास है। तो बाइबल एक ऐसी चीज़ है, ऐसा गिफ्ट है जो हमें देना चाहिए। हम बाइबल को देना सीखें, बांटना सीखें और उसे गिफ्ट देना सीखें, क्योंकि इसी के अंदर जीवन की बातें हैं। बाइबल के अंदर ही सारी बातें हैं, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, शराब आशीष, सब कुछ इसी में है। तो बाइबल क्या है? हमारा जीवन है। हम एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण 30 अध्याय और उसका 19 पद। और हाँ, आप देखते होंगे एक प्रोग्राम आता है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जो होस्ट है वो पूछते हैं कि एक सवाल होता है, उसके 4 ऑप्शन आते हैं और उसमें से एक सवाल को बताना होता है कि कौन सा सवाल जवाब सही है। तो यहां पर परमेश्वर ने 4 बातें हमारे सामने रखी हैं और जो होस्ट है अगर वो सच हमें बता दे कि ये इसका सही सवाल है तो हम कितने पैसे जीत सकते हैं। ये एक उदाहरण था, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें जाएं, खेलें या पैसे जीतें, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। अब यहां पर इस वचन में
परमेश्वर ने 4 चीजें हमारे सामने रखी हैं। देखिए क्या लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, 2 बातें हो गई, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। 4 चीजें परमेश्वर ने हमारे सामने रखी, जीवन, मरण, आशीष और श्राप, 4 चीजें रख दी, 4 ऑप्शन रखे हैं परमेश्वर ने। अब ये नहीं कहा कि तुम चुन लो इसमें से कौन सा चुनो, परमेश्वर ने धीरे से हमें बताया कि हमें क्या चुनना है। लिखा है कि इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। जीवन ही को अपना ले, धीरे से बता दिया परमेश्वर ने, 4 ऑप्शन दिए, उसके बाद बता दिया जीवन को चुन लो, ना आशीष को, ना श्राप को, ना मृत्यु को, इन तीनों में से किसी को नहीं चुनना हमको, हमें चुनना है तो जीवन को चुनना। और जीवन किस में है? बाइबल में है। और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और यीशु मसीह कहाँ पाए जाते हैं? हमारी बाइबल में पाए जाते हैं। तो जब हम किसी को बाइबल भेंट करते हैं तो हम जीवन उसको देते हैं, हम उसे जीवन देते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति को डोनाल्ड ट्रंप की मम्मी ने, उनके माता जी ने उनको बाइबल भेंट करी और आज भी वो उसको अपने साथ रखते हैं। जब हम किसी को बाइबल भेंट करते हैं, करें, तो हो सकता है कि वो भी उसे सजो कर रखे, संभाल कर रखे और वो उनके जीवन को बदलने का एक सबब बन जाए, उनके जीवन को नया बनाने का एक सबब बन जाए, कारण बन जाए। तो 2 बाइबल के बारे में मैंने आज आपको बताया। एक तो अब्राहम लिंकन की बाइबल जो 1861 में अब्राहम लिंकन ने जिसकी शपथ खाई थी राष्ट्रपति बनते टाइम, और दूसरी बाइबल 1955 में डोनाल्ड ट्रंप की मम्मी ने उनको गिफ्ट की थी। हम भी सीखें कुछ, हम भी ऐसा ही कुछ करें कि अपने अजीज़ों को बाइबल भेंट करें ताकि वो भेंट जीवन भर उनके साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि सच्चा चरवाहा कौन है, अच्छा चरवाहा कौन है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। अगर आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं आज, तो एक बाइबल ले लीजिए और उन्हें गिफ्ट कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।